नमस्कार। मकर लग्न यानी कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट वालों के लिए मार्च 2026 का महीना कैसा रहेगा। 4 मार्च को होली का त्यौहार है। मेरे सभी व्यूअर्स को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए, मार्च के महीने में मकर लग्न कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट 2 मार्च से 26 मार्च तक आप लोगों के हाथ से कोई ऐसा काम होगा जो बहुत लकी साबित होगा। लग्नेश शनि आपके तीसरे भाव में उच्च शुक्र के साथ हैं, तो यहाँ पे भाग्य का भी साथ आपको नजर आएगा। हैप्पी गो लकी वाली सिचुएशन आपको 2 मार्च से लेके 26 मार्च तक नजर आएगी। आप फील करेंगे, एक कंफर्टेबल पोजीशन में रहेंगे। यानी ओवरऑल मार्च 2 से लेकर के 26 तक विशेष करके ये जो समय रहेगा आप लोगों के लिए कंफर्टेबल भी रहेगा। और अपने पराक्रम से, अपने हिम्मत से आप कोई ना कोई ऐसा काम करेंगे जिससे भाग्य का भी जिसमें साथ मिलेगा और भाग्य भी उदय होगा। शुक्र और शनि यहाँ से नवम भाव को देख रहे हैं, भाग्योदय स्थान को देख रहे हैं। तो शनि 2027 2 जून तक भाग्योदय आप लोगों का कराएंगे मकर लग्न वालों के लिए। और शुक्र के साथ शनि का कॉम्बिनेशन ये सभी ग्रहों में बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। सबसे अच्छी युति अगर शनि की किसी ग्रह के साथ है तो वो शुक्र के साथ है। जो हार्शनेस, जो क्रूएलिटी, जिस सख्त तरीके से आप लोगों की ज़िंदगी जाती है, यानी शनि की जो क्रूएलिटी है या हार्शनेस है, वो उसको आप लगातार फील करते हैं। एक स्लो, एक फ्रस्ट्रेशन वाली फीलिंग आपको हमेशा रहती है। आप हमेशा हार्डवर्क करते हैं लेकिन उतना कंफर्टेबल पोजीशन पे आप पहुंच नहीं पाते। तो शुक्र वहाँ पे शनि की रेज को फिल्टर करता है, सॉफन करता है उसके हार्शनेस को। यानी उसमें जो हार्शनेस है उसको कम करके एक कंफर्ट जोन में आप लोगों को ले आएंगे शुक्र। और वहाँ पे शुक्र और शनि की जो युति है वो भाग्य स्थान को देखने के वजह से कोई ना कोई अच्छा काम आपके हाथ से होगा जिसमें आपको आगे चल करके लकी साबित होगा। और वो काम आप लोग भाग्योदय, आज नहीं कल, वो आगे चल करके भाग्योदय साबित होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि ये बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट इवेंट हो, लेकिन 2 मार्च से 26 मार्च के बीच में कोई ना कोई काम आपका ऐसा ज़रूर होगा जिसमें आप लकी साबित होंगे और आपको लक का साथ भी मिलता रहेगा। शुक्र की 7वीं दृष्टि भाग्योदय स्थान पर है। नेबर्स के साथ और सिबलिंग्स के साथ, यानी भाई बहनों के साथ और पड़ोसियों के साथ आप लोगों के रिलेशंस मेंटेन करने का, अगर कुछ भी आपके आपस में तनाव का माहौल चल रहा है तो ये बेस्ट टाइम है इम्प्रूव करने का। अपने पड़ोसी के साथ रिलेशंस और अपने भाई बहनों के साथ रिलेशंस इम्प्रूव करने का ये बेस्ट टाइम साबित है 2 मार्च से लेकर के 26 मार्च तक। हो सकता है आपको अपने पड़ोस से कोई इनविटेशन भी आए, क्योंकि वहाँ कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन, आप इस बात को मैच करें ज्योतिष में 2 मार्च से 26 मार्च तक पड़ोस में कोई अच्छे इवेंट के कारण आपकी वहाँ पे अटेंडेंस, यानी आपको बुलाया जाएगा और वहाँ पे कोई कंफर्ट जोन में आप रहेंगे। कोई सेलिब्रेशन, बर्थडे हो या कुछ इस तरह का इवेंट हो जिसमें आप इंजॉय करेंगे पड़ोस के साथ। और सिबलिंग्स के साथ भी ये चीज़, सिबलिंग्स के साथ भी हो सकता है, यानी भाई बहनों के साथ भी मिलना जुलना हो सकता है। शॉर्ट जर्नी भी शुक्र 3rd हाउस में है। शॉर्ट जर्नी, कंफर्टेबल जर्नी रहेगी। ये बहुत लंबी यात्रा की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन शॉर्ट जर्नी यहाँ पे इंडिकेटेड है 2 मार्च से लेकर के 26 मार्च तक। जो लोग अपने कुटुंब से, यानी अपने माँ बाप, भाई बहनों से दूर रहते हैं, उनसे मिलने का मार्च का पूरा महीना, सिर्फ 2 से 26 नहीं, पूरे मार्च के महीने में अगर कुटुंब, माँ बाप दूर रहते हैं तो कुटुंब स्थान यहाँ एक्टिवेटेड है। 4 ग्रह हैं, राहु है, सूर्य है, मंगल है और बुध है। तो कुटुंब स्थान एक्टिवेटेड है, यानी आपका मिलना जुलना उनसे कोई ना कोई, अगर दूर रहते हैं, वैसे साथ रहते हैं तो आप रोज ही मिलते हैं, लेकिन अगर दूर रहते हैं तो यहाँ पे उनसे भी मिलना होगा। वहाँ पे ज़रा कुटुंब के साथ डीलिंग करने में आपको केयरफुल रहना चाहिए, खास करके पिता के साथ, क्योंकि सूर्य और राहु का ग्रहण दोष, जो युति हो रही है उसको ग्रहण दोष बोलते हैं। 1 से 15 मार्च के बीच में डील विथ योर फादर वेरी केयरफुली, बिकॉज आपके पिता के साथ यहाँ पे राहु और सूर्य का कॉम्बिनेशन युति के साथ युति है, जिसके वजह से आपको केयरफुलनेस बरतना है।
कुटुंब से मिलना जुलना भी होगा और एट द सेम टाइम कुछ ना कुछ अच्छा कैश फ्लो आप लोगों को इस पूरे मंथ में ज़रूर आएगा। कैश फ्लो यानी पैसा का आना, इनकम आना। 11th के स्वामी, धन के स्वामी मंगल दूसरे स्थान पे हैं। जब भी 11वें के स्वामी दूसरे में या दूसरे घर के स्वामी 11वें में जाते हैं तो कैश फ्लो उस टाइम पे एक्सपेक्टेड है। हालांकि मंगल यहाँ पर अस्त हैं, इसके बावजूद यहाँ पे कैश फ्लो, क्योंकि सेकंड हाउस काफ़ी एक्टिवेटेड है। बृहस्पति आप लोगों के छठे घर में है, यानी मामा मौसी मटरनल साइड जो है उनकी प्रॉस्पेरिटी इस पर्टिकुलर मई तक उनके लिए अच्छा समय रहेगा और आपके साथ भी रिलेशंस उनके इम्प्रूव होंगे। मदर साइड के जो भी रिलेशंस है मामा मौसी, उनके साथ बृहस्पति छठे घर में है, जिससे मैटरनल साइड को देखा जाता है। तो मैटरनल साइड यानी माता की तरफ के जो रिश्तेदार हैं उनके साथ, उनके लिए भी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है और उनके साथ आपके रिलेशंस मजबूत होंगे। स्टूडेंट्स के लिए देखिए, स्टूडेंट्स के लिए पंचमेश उच्च राशि में है, यानी स्टूडेंट्स के लिए 2 मार्च से 26 मार्च ये काफ़ी इफ़ेक्टिव पॉजिटिव समय है। मैरिज के लिए मई, शादी जिन लोगों की नहीं हुई है उन लोगों के लिए जून से लेकर के, यानी मई के बाद से जून से लेकर के अक्टूबर तक बृहस्पति जब उच्च राशि में जाएंगे 7वें घर में, तब इन 4 महीनों में जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 5 महीनों में यहाँ पे गुरु बृहस्पति जब उच्च के रहेंगे तब, और फिर जब अगले साल 2027 में 25 जनवरी 2027 25 जनवरी से लेकर जून तक बृहस्पति जब कर्क राशि में रहेंगे तो मैरिज के प्रपोजल्स आने के अच्छे सिचुएशन, अच्छी संभावना उस टाइम पे आपको मैरिज के प्रपोजल्स अच्छे आने ही चाहिए। जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, जो ऑलरेडी मैरिड हैं उनके लिए भी मैरिड लाइफ में आपस में बॉन्डिंग बनने का जून से लेकर के अक्टूबर तक और फिर फरवरी से लेकर के जून तक ये जो पीरियड है ये बहुत हेल्पफुल और सपोर्टिव साबित होगा। शेयर मार्केट के लिए भी देखिए, लेकिन कुछ लॉसेस भी है। लॉसेस इसलिए है कि फाइनेंशियल डिसीजंस, जहां कैश फ्लो और इनकम की बात भी मैंने की, क्योंकि धन स्थान के स्वामी मंगल दूसरे भाव में हैं, पूरे मार्च हैं वहाँ पे, अस्त हैं लेकिन वहाँ पर हैं, जिसके वजह से कैश फ्लो आएगा। लेकिन 1 से 15 मार्च के बीच में कुछ ना कुछ धन हानि भी, लॉसेस की भी चांसेस हैं। तो स्टॉक मार्केट में खास करके केयरफुल रहिए। लॉसेस के चांसेस इसलिए हैं क्योंकि ग्रहण युति बन रही है राहु और सूर्य की। लव अफेयर के लिए देखिए, ओवरऑल मकर लग्न वाले एक रोमांटिक टाइम है, लग्नेश शुक्र के साथ हैं, कंफर्टेबल टाइम है। तो लव रिलेशंस के लिए भी शुक्र उच्च राशि में है, जिसके वजह से ये लव रिलेशंस में जो लोग हैं उनके लिए अच्छा समय रहेगा। बिजनेस और जॉब के लिए कर्मेश 10th हाउस के स्वामी अपने उच्च राशि में हैं, इस बात को ध्यान रखिए। काम धंधे के कारण कहीं बाहर भी जाना पड़ सकता है, लेकिन 2 मार्च से 26 मार्च तक अपने बिजनेस या जॉब के लिए आपके लिए ये बेस्ट टाइम साबित होगा। तो ये था मकर लग्न का विश्लेषण मार्च महीने का। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्कार।